विज़िट किया जहां हमने देखा कि लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं और बिल्कुल मार्केटें खाली हैं। तो अभी हम मौजूद हैं ऑटो पार्ट्स की शॉप के ऊपर, जहां पे हम देखते हैं कि ये भी खाली पड़ी हुई है। तो हमारे साथ हैं समीर शारी साहब। तो उनसे हम जानते हैं कि भाई क्या पोजीशन है यहाँ पे, लोग कोई आ ही नहीं रहे, कोई ख़रीदार नहीं देख रहे हैं हम, मार्केट पूरी खाली पड़ी है, शॉप्स भी खाली हैं। तो शारी क्या कहेंगे आपके क्या पोजीशन है कि बिल्कुल आप लोग बैठे हुए हम देख रहे हैं, वरना पहले बहुत रश हुआ करता था कि इतना लोगों का हुजूम होता था, लेकिन अभी मार्केट पूरी सुनसान पड़ी हुई है, क्या वजह है? मैडम बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी महंगाई हो गई है कि बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं और इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस में इतनी हाइक आ गई है। बिल्कुल आपने बात करी कि पहले हर चीज़ सही थी, हर चीज़ फ़्लो में चल रही थी, इंपोर्ट्स भी सही आ रही थी, सब कुछ ठीक आ रहा था। अब आज डॉलर 335 रुपये का है, तो अब बंदा इंपोर्ट करे तो करे कैसे? जी, तो यही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली के बिल इतनी लोगों की कमर तोड़ दी है उन्होंने कि इतने ज़्यादा आ गए हैं, लोग पुराने पार्ट्स नहीं ले पा रहे तो बेचारे नए कहाँ से लेंगे? आप देखें ना, इतनी बिजली के बिल, हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं, हम तो फिर कुछ ना कुछ करके कर लेंगे, जो गरीब तबका है वो बेचारा कहाँ से लाएगा? तो ये बहुत मतलब इन्फ्लेशन आज की पीक पे पहुंची हुई है अपनी, तो ये हालात सही नहीं है हमारे। ये वजह क्या होना चाहिए ऐसा कि जिसकी वजह से ये कुछ बेहतरी आए काम? मैम सबसे पहले तो इनको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी कम करनी चाहिए और पेट्रोल प्राइसेस पे थोड़ा सा इनको फोकस करना चाहिए। अलबत्ता डॉलर पहुंचा हुआ है, डॉलर पे थोड़ी सी ये हर्ज लाएँ, इंशाल्लाह क्यों नहीं चलेंगी चीज़ें। अब इलेक्ट्रिसिटी ज़ाहिर सी बात है 50 रुपये पर यूनिट है, आप 2000 यूनिट भी कर लो तो आपका 25-30 हज़ार रुपये का तो बिल आ जाएगा। अब यहाँ पर दुकान के लोगों के किराए इतने हैं, 50-50 हज़ार रुपये की दुकाानें मिलती हैं, बेचारे किराए भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरेंगे और पेट्रोल भरवाएंगे, तो बेचारे कैसे करेंगे? तो अब हमारा यही सीन है, इसी महंगाई की वजह से हम लोग अपने वर्कर्स भी, उनकी भी सैलरी पूरी नहीं कर पा रहे, कहाँ से पूरी कर पाएंगे? तो उनको भी मजबूरन हमें कुछ करना पड़ रहा है, फारिग करना पड़ रहा है। तो ये बात है, जब एक बंदे की सैलरी 20-25 हज़ार रुपये है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो गया, हम कैसे उनको तनख्वाहें दें, कैसे उनके साथ करें? क्योंकि महंगाई की वजह से हम लोग बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, महंगाई की वजह से हर बंदा इफ़ेक्ट हुआ है। और अब जैसे हमारी जो इनकम्स थी उस पर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गए, फिर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, फिर जो रेट्स हैं, जो चाइना के रेट्स हैं, अब आपको पता है डॉलर इतनी ऊपर की वजह से इतने रेट्स ऊपर इंक्रीज़ हुए हैं, तो ना चीज़ वो बिक रही है, तो हम कहाँ से उनकी कॉस्ट पूरी करें? तो मजबूरन हमें फिर ये फैसले करने पड़े, हम क्या करें। मौजूद हैं हेलमेट शॉप के ऊपर, जहां पे हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि ख़रीदारी जो है यहाँ पे लोग आ नहीं रहे हैं, मार्केट खाली पड़ी हुई है, तो उनसे भी थोड़े हम व्यूज़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि क्या वजह है जो ख़रीदार कम हो गए हैं। दानिश साहब हमें बताइएगा कि मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और हेलमेट की जो ख़रीदारी है वो भी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। ये हेलमेट की खरीदारी तो अब दूर की बात है, अब यहाँ पर लोग जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर लोग नहीं ले पा रहे और सब चीज़ें बहुत महंगाई हो चुकी है। मैं हुकूमत से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये थोड़ा सा महंगाई को कम करें, कंट्रोल करें, मगर हमारे दुकानदार जो है ना, बिल्कुल आप पूरी मार्केट आप खाली पड़ी हुई है। देखो, किराया देने वाला किराया लेके जा रहा है, बिजली का बिल उसी वक्त हम इसी हालत में दे रहे हैं, मेंटेनेंस हम वही दे रहे हैं, स्कूल को फीस हम वहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ें। कस्टमर बिल्कुल नहीं है। मेरे पास यहाँ पर 4 बंदे काम करते थे, मैं आप अकेला हूँ, एक लड़का मैंने काम पे रखा हुआ है जो दुकान खुलवाता है और बंद करवाता है, बाकी पूरी दुकान पे आप खुद देख लें, यहाँ पर कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा ना पूछ। महंगाई इतनी हो चुकी है, इन हेलमेटों की कीमतें जो थी वो 800, 700, 900 के हिसाब से हेलमेट बिकता था, अब ये 1500 रुपये के हेलमेट हो गए। हम किसको बेचेंगे? अब जो बंदा 700 का लेके गया है वो कहेगा मैं 750 का ले सकता हूँ, 800 का ले सकता हूँ, 1500 का मैं भी नहीं ले सकता। मेरे लिए भी 1500 लेना बहुत मुश्किल। अब डॉलर कहाँ पर हम किसको बताते हैं कि भाई ये डॉलर महंगा हो गया है, तो कहता है तुम्हारा डॉलर से क्या काम है, तुम्हारा डॉलर। हम ये कहते हैं भाई डॉलर से हर चीज़ आज हम जो चल रहा है, हमारी जो पैसे की कदर है ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल हम ख़त्म। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह, हम दिवालिये के पीछे आ गए, हम लोग ऐसे आ गए हैं कि हम लोग रोड पे निकलने वाले हैं। बस अब देख लेना पूरी दुकान, आप देख लें, पूरी कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। वो बहुत महंगाई हो गई है। मेहरबानी करके जो इस महंगाई से हमें दूर कर सकता है वो करे, बाकी अल्लाह हमारी मदद करे। बाकी ये है कि बहुत महंगाई हो गई है। हुकूमत से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं, हुकूमत से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं कि खुदा के लिए हमारे लिए भी देखें, हम टैक्स पेयर हैं, हम लोग टैक्स के लिए हर जगह पे हम हर चीज़ आपके लिए, आपके जो बोलेंगे हम लोग हाजिर हैं। एक सस्ताई करने के लिए महंगाई को, डॉलर को कंट्रोल में लेके आएँ। अगर नहीं है कंट्रोल में आपके, तो डॉलर की चीज़ें ख़त्म कर दें। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे आप, इतनी महंगाई के अंदर मार्केट बिल्कुल डाउन हुई हुई है, बाइक की मार्केट में हम सब मौजूद हैं,
क्या कहेंगे, आपके पास कौन सी बाइक आप यूज़ कर रहे हैं? कारोबार है ये मोटरसाइकिल का, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल। अच्छा, पहले जो गाड़ी हम 20-22 हज़ार रुपये की लेते थे ना, तो वो गाड़ी इस टाइम हमको लेना पड़ रही है 32 से 34 हज़ार रुपये की। नई गाड़ी का भी रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी फिर सुनने में आया कल परसों 5-5 हज़ार रुपये फिर बढ़ा रही है कंपनी। तो हर आदमी परेशान हुआ है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, गाड़ी के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें। और आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ बढ़ रही है, हर आदमी परेशान हुआ है, खुदकुशी करने पे मजबूर है आदमी, क्या करे। हमारा भी कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, हम जो कारोबार करते बहुत फ़र्क आ गया हमारे कारोबार के अंदर। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये बताइएगा कि बाइक आप कितने अरसे से यूज़ कर रहे हैं कि अभी जो कीमतें बढ़ गई हैं, मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है, तो क्या कहेंगे कि पार्ट्स आसान है लेना? नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है पार्ट्स लेना। महंगाई इतनी हो गई है, जो 5 रुपये का था वो 100 रुपये का हो गया पार्ट्स। अच्छा, ये आपकी बाइक कितनी पुरानी है? ये 15 साल पुरानी। 15 साल पुरानी बाइक यूज़ कर रहे हैं। हाँ। तो अब इसके पार्ट्स वगैरह क्या करते हैं आप? पार्ट्स पुराने लेने पड़ते हैं। पुराने लेते हैं? अभी बिजली का बिल नए जो तो इतना इतने महंगे मिलते हैं, नए तो ले ही नहीं सकता आदमी। नहीं ले सकते। और बिजली के बिल टिबल आ रहे हैं अब। ऐसे बिजली के बिल जो इतने बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, समझ लो बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिए केसी वालों ने। मुश्किल हो गया गुजारा करना। बहुत ज़्यादा, हम जैसे मजदूर लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे आप, इतनी महंगाई के अंदर बाइक लेना, नई बाइक खरीदना तो बहुत मुश्किल हो गई है, तो पार्ट्स खरीदना आसान है, पार्ट्स खरीदना भी मुश्किल हो गए हैं? देखिए, पहली बात तो पार्ट्स मिल भी नहीं रहा, अगर मिल भी रहे तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। अगर जैसे कि हम भी पहले बाइक लेते थे, कोई मसला होता था फ़ौरन करवा लेते थे कि यार बाइक और ख़राब ना हो, पर अब हम भी अब यही बोलते हैं चलो जाने दे, जब तक बाइक ख़राब प्रॉपर नहीं होती तब तक चल रही है चलती रहे। तो ऐसी बात है, पार्ट्स महंगा होता है तो फ़र्क तो पड़ता है। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए, अब बंदा ऐसी बात है अपना मार्जिन कट करेगा तो कुछ चीज़ लेगा ना। अब उनके पास अगर सारे पैसे बिल पे चले जाएंगे तो वो क्या बाय करेगा। इस वक्त एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि बाइक चलाती हुई आई हैं और स्कूटी यूज़ कर रही हैं। कितने अरसे से कर रही हैं आप? मुझे 4.5 साल हो गए। 4.5 साल से। तो क्या कहेंगी, अभी जैसे कीमतें बढ़ गई हैं इतनी, आप देख रही हैं डॉलर जो है ना आगे उड़ता और चला जा रहा है, तो इस सूरत में ख़वातीन को हमने देखा है, बहुत सी ख़वातीन बाइक्स चलाने लगी हैं, स्कूटी यूज़ करती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अभी पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं? हमने मार्केट का सर्वे किया तो जी, बहुत महंगाई हो गई, अब तो लेना सोचना बड़ा मुश्किल है और आसानी की चीज़ भी है, अब क्या करें। लेकिन ये कि कीमतें पहुँच से बहुत दूर हो गई हैं, अब बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, ख़वातीन के बारे में बताइए। पहले ख़वातीन मतलब आसानी हो गई थी कि बाइक ले लेती थी, चला लेती थी, लेकिन अब उनके लिए भी अब ये बहुत मुश्किल हो गया। कोई सीखना भी चाह रहा है तो वो कीमतें इतनी हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सा रहे हैं अभी इस वक्त। तो बिल्कुल ही जो नई कीमतें आ गई हैं, और ख़ासतौर पर स्कूटी की तो बहुत ही हाई रेट हो गए हैं। मार्केट में जहां बाइकों की सेल के बारे में भी हमने डीलर से भी मुलाकात की, ऑटो पार्ट्स वालों से भी मुलाकात की, हेलमेट वालों से भी हमने मुलाकात की देखा जाके, और हमारे साथ खातून थी, उन्होंने भी हमें बताया जो बाइक यूज़ कर रही हैं, स्कूटी चला रही हैं। तो अभी जो हालात चल रहे हैं उन हालात में मार्केट बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल हुजूम ख़त्म हो गया है, लोगों का कहना ये